बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 43 ऑफ 90 है इस कोर्स का और आज हम लोग हीप्स पैटर्न के अराउंड एक ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप लोग बोलिएगा भैया फिर ये वीडियो 1 घंटे का कैसे है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक बुनियाद है बहुत सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स की। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना क्योंकि आगे के 3-4 सवाल जो होंगे इसके अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में डिस्कस किया। ये एक हार्ड लेवल का लीड कोड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पहले हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच इसका डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में चर्चा करी। लेकिन ये जो ब्रूट फोर्स वे से ऑप्टिमाइज अप्रोच में कैसे जाया जाता है इस प्रॉब्लम में, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो हमारा हीप पैटर्न होता है या हीप के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, वो पहली बात पैटर्न के हिसाब से कौन कौन से वर्ड जब हम बार बार माइंड में गूंजता है तो हमें हीप यूज करना चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो हीप जो होता है बहुत बार जहाँ पे लीनियर स्कैन हम कर रहे होते हैं या फिर लीनियरली बार बार इनर लूप में प्रोसेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे कभी कभी हीप का यूज़ करके हम उस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों की चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो जरूर देखिएगा। और स्टार्ट होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जो वीडियो को पूरा देख लें तो डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे के कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल होंगे अगर इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं सवाल को लगाते हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 1942 ऑन लीड कोड और प्रॉब्लम का नाम है द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड चेयर। काफी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है और इस पैटर्न के अराउंड एक तरीके के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये उनमें से एक है। और अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो इसके अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स और भी होंगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस चीज को एकदम दिमाग में बैठ जाए कि ये वाला पैटर्न यहाँ पे लगता क्यों है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। There is a party where n friends numbered from 0 to n-1 are attending. There is an infinite number of chairs in this party that are numbered from 0 to infinity. When a friend arrives at that party, they sit on the unoccupied chair with the smallest number. For example, अगर chairs 0, 1 and 5 are occupied है, जब एक friend आ रहा है तो वो कौन सा ले लेगा? वो smallest number chair ले लेगा। 0, 1 occupied है तो उसके बाद क्या बचा? 2 बचा, तो 2 पे बेसिकली जाके बैठ जाएगा। When a friend leaves the party, their chair becomes unoccupied at the moment they leave. If another friend arrives at the same moment, they can sit in that chair. ठीक है ना। तो मान लीजिए 2 पे वो बैठा हुआ था और बेसिकली 0, 1 अभी भी ऑक्यूपाइड है, 5 भी ऑक्यूपाइड है, बस ये 3 चेयर और ऑक्यूपाइड है। और मान लीजिए 2 पे जो बैठा हुआ था ना वो उसका बेसिकली अब जा रहा है, ठीक है। तो कोई उसी टाइम पे एक और बंदा आ जाता है, नया फ्रेंड आ जाता है, तो वो 2 वाला बेसिकली उस सीट पे बैठ जाएगा। इस तरीके से कहा जा रहा है। आपको क्या दे रखा है? आपको एक 0 इंडेक्स 2D इंटीजर एरे टाइम्स दे रखी है where times of I is equal to arrival and leaving time of the friend, ठीक है, indicating the arrival and leaving time of the ith friend respectively and an integer target friend. All arrival times are distinct. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज कहा है यहाँ पे, all arrival times are distinct, ठीक है। तो हमें क्या करना है? we have to return the chair number that a friend numbered target friend will sit on, ठीक है। तो क्वेश्चन से थोड़ा सा समझाते हैं। तो मान लीजिए ये टाइम्स दे रखा है, ठीक है। ये 0th फ्रेंड है जो आया है 1 बजे और 4 बजे चला जाएगा। ये 1th फ्रेंड है जो 2 बजे आएगा और 3 बजे चला जाएगा। और ये बेसिकली 2nd फ्रेंड है जो बेसिकली 4 बजे आएगा और 6 बजे चला जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि जो टारगेट फ्रेंड 1 है, मतलब 0 और 1, ये वाला जो बंदा है ये कौन सा सीट पे बैठेगा, चेयर पे बैठेगा, उसका हमें बताना है। तो इसके हिसाब से ये 1 पे बैठता। रीजन की फ्रेंड 0 जो है वो आया 1 बजे और वो बैठ गया 0 चेयर पे, ठीक है ना। फिर वो 1 से 4 बजे तक बैठा रहा होगा। फ्रेंड 1 आया 2 बजे, तो 1 से 4 पे मतलब 0 वाला सीट तो ऑक्यूपाई हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 0 वाला सीट ऑक्यूपाई हो गया कब से कब तक? 1 से लेके 4 तक, ठीक है। फिर फ्रेंड 1 आया और वो कब आया? वो आया है 2 से 3 बजे तक, है ना। तो इस टाइम पे वो 0 चेयर पे नहीं बैठ पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1th फ्रेंड कहाँ बैठेगा? 1th चेयर पे बैठेगा। 0 वाला बेसिकली 0 चेयर पे बैठा था। अब जो है बेसिकली, और यहीं पे हमको पता चल गया है ना कि बेसिकली 1th फ्रेंड जो है जो 2 से 3 बजे, 2 बजे आया था 3 बजे जा रहा है, वो बेसिकली फर्स्ट चेयर पे बैठेगा। तो टारगेट फ्रेंड वाले का हमको पता चल गया कि कौन सा चेयर पे बैठेगा, वही हमको रिटर्न कर देना, ठीक है ना। तो इतना सिंपल जो आपको दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इसको समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी। थोड़ी ऑब्जर्वेशंस करेंगे और उसको फिर समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है और फिर इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में और बेसिकली हमने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी इनपुट ले रखा है, उसके बारे से उसके हिसाब से इसको समझते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा हम अलग सा लिए हैं, उसमें थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या दे रखा है और ये भी समझेंगे कि भाई इसको हम लोग ड्राई रन कर पा रहे हैं कि नहीं, बस अपना माइंड से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और फिर बेसिकली अगर इसके लिए हम लोग देख पाते हैं कि ये आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें इनपुट आउटपुट समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसमें कहा है कि ये 3 फ्रेंड है, ठीक है, एक ये 0 फ्रेंड है, एक ये 1 फ्रेंड है और ये 2nd फ्रेंड है, ठीक है।
अभी कहा गया कि ये फ्रेंड्स में हमें बताना है कि ये जो टारगेट फ्रेंड 0 ये बेसिकली कौन सा कुर्सी पे बैठेगा। सबसे सिंपल सा बात बोले कि अगर एक पार्टी में 3 फ्रेंड्स आ रहा है, एक पार्टी में 3 फ्रेंड्स आ रहा है, आपके पास इनफाइनाइट कुर्सी है, आपके पास इनफाइनाइट कुर्सी है, लेकिन पार्टी में तो 3 ही फ्रेंड आ रहा है ना, तो काहे को दुकान में जाके एकदम मतलब 1000 कुर्सी ले आइएगा, आपको तो 3 ही कुर्सी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि कितना फ्रेंड आ रहा है उतना ही हमको कुर्सी चाहिए। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है ना। पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि बेसिकली हमको कितना कुर्सी चाहिए, हमको कुर्सी जितना चाहिए उतना मेरा फ्रेंड है जितना, उतना बेसिकली उससे ज़्यादा कुर्सी नहीं चाहिए होगा। हो सकता है कि कुछ फ्रेंड पहले चला जाए, कुछ फ्रेंड बाद में आए, जो भी है, लेकिन इतना कुर्सी तो हमको लगेगा मैक्स, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। हमें बोला गया कि ये जो फ्रेंड है, ठीक है, एक है जो 3 से 10, 3 बजे आया और 10 बजे गया, और ये बेसिकली मान लीजिए आपका 0th फ्रेंड था, ये कौन सा कुर्सी पे बैठेगा ये हमको आंसर करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बार लिख लेते हैं ना, जो भी तीनों फ्रेंड्स का टाइम है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक आ रहा है 3 से 10, एक आ रहा है 1 से 5 और एक आ रहा है 2 से 6। तो ये आपका 0 फ्रेंड हो गया, ये आपका 1 फ्रेंड हो गया और ये आपका सेकंड फ्रेंड हो गया। यही आपको दे रखा था ना, 3, 10, 1, 5 एंड 2, 6, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इनके लिए कैसे कैसे करना है। हमको ये पता चल गया कि हमको बेसिकली 3 ही कुर्सी चाहिए, 3 ही कुर्सी चाहिए, ठीक है। और इस कुर्सी का नंबर भी लिख देते हैं 0, 1 और 2, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहां पे ये आ रहा है 3 से 3 बजे आएगा ये, ठीक है ना, तो अभी आया नहीं है, ठीक है। ये आएगा 1 से 5 बजे तक, 1 बजे आएगा और 5 बजे चला जाएगा। और ये जो लड़का है ये आएगा 2 बजे और 6 बजे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया ये 1 बजे आया, सबसे पहले ये 1 वाला बंदा आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 वाला बंदा है ये इस कुर्सी पे बैठेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले आया था और हमको क्या पता जो सबसे पहले आ रहा है उसके हिसाब से हम जो मिनिमम वाला जो है कुर्सी, मिनिमम नंबर वाला कुर्सी वो उसको दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 से 5 वाला लिख देते हैं यहाँ पे कि 1 से 5 वाला जो है, जो कि 1th फ्रेंड है, ये बेसिकली 0 वाला कुर्सी ले लेगा, ठीक है। तो इसको हम बिठा दिए, ठीक है ना। अब क्या होगा कि बेसिकली दूसरा ये वाला फ्रेंड आएगा, ठीक है, 2 से 6 बजे, 2 बजे आ गए तो 3 बजे आएगा ना 0 वाला फ्रेंड, है ना। तो ये 2 से 6 वाला ये लड़का आ गया। अभी देखेगा कि भाई हम ये वाला कुर्सी पे बैठ सकते हैं, 2 से 6 और 105 नहीं बैठ सकता क्योंकि कुर्सी अभी खाली नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो लड़का है ये बेसिकली यहां पे आके बैठ जाएगा, फर्स्ट नंबर, मिनिमम नंबर पे बिठाना है तो उसको हम वहां पे बिठा देंगे। तो ये 206 यहां बैठेगा और ये बेसिकली दूसरा सेकंड फ्रेंड जो भी है इंडेक्स वाइज वो यहां पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। और फिर फाइनली हम इसको अगर देखें, जो ये फाइनली अब ये आएगा तो ये 3 से 10 वाला जो है ये आएगा, ठीक है। अभी देखेगा इनसे, देखिए कि ये यहाँ पे बैठ सकता है, देखिए ये 5 बजे खाली होगा ये कुर्सी, तो 5 बजे खाली होगा तो ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। फिर हम अगला कुर्सी पे देखेंगे 2 से 6, ये 6 बजे खाली होगा, ये 6 बजे खाली होगा तो ये बंदा यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि ये 3 बजे आया है ना, तो ये यहाँ नहीं बैठ पाएगा, कुर्सी भरा रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये दूसरा जो लास्ट वाला कुर्सी है यहाँ पे बैठेगा। तो इसका मतलब है कि ये 3 से 10 ये यहाँ बैठ गया और बस ये क्या नंबर था इसका, 0 नंबर था, और ये इसको हम बिठा दिए। और जैसे ही हम इसको बिठा दिए हम देख लिए कि हाँ यार ये जो था यही बेसिकली मेरा टारगेट फ्रेंड था जिसका मेरे को कैलकुलेट करना था कि कौन सा कुर्सी में जाके बैठेगा, कौन सा कुर्सी में जाके बैठेगा। तो हम पता कर लिए इसके बारे में कि ये बेसिकली दूसरा नंबर वाला कुर्सी में जाके बैठेगा। हो गया आपका काम यहाँ पे। तो अब इसको समझिए कि आप लोग क्या क्या ऑब्जर्व किए, ठीक है ना। आप लोग बेसिकली बस ये समझे कि जैसे पहला एक और जो यहाँ पे किए कि कौन को किसको कैसा कुर्सी, कौन सा कुर्सी में बिठाना है, उसके लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले फ्रेंड कौन आ रहा है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, वो सब देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा बाय स्टार्ट टाइम, स्टार्ट टाइम के हिसाब से इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोग क्या किए, यहां पे देखें कि ये कुर्सी में ना, ये कुर्सी में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रेंड को बिठा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी बिठा रहे हैं, तो हमको ये चेक करना है कि सबसे पहला बात कि कुर्सी अवेलेबल है कि नहीं, है ना, कुर्सी अवेलेबल है कि नहीं, ये तो एक चीज चेक करना ही है। और एक और चीज ये चेक करना है भाई कि कोई फ्रेंड आया, मान लीजिए ये आया था, ठीक है, अगला सॉरी अगर स्टार्ट टाइम से सॉर्ट कर देते तो अगला ये आया था, ठीक है ना, अगला ये आया था। तो हमको क्या देखना है कि अब तक जो कुर्सी भर चुका है, इसके केस में तो केवल ये कुर्सी बचा था, तो हम ये बोल रहे थे कि इसका जो स्टार्ट टाइम है, मतलब इसका ये जब आया है 2 बजे, ठीक है, तब 2 बजे जो ऑक्यूपाइड कुर्सी है उसमें से कुछ खाली हुआ है कि नहीं हुआ है। और वो कैसे पता चलेगा कि इसका एंड टाइम जो है, इसका एंड टाइम 5 बजे जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 बजे चला जाता, 2 बजे ही ये चला जाता,
2 बजे चला जाता, इसका मतलब ये होता कि ये जो लड़का है, ये जो ये वाला फ्रेंड आया था जो 2 से 6 वाला, ये वाला बेसिकली ये कुर्सी ले लेता है ना। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, हमको ये चेक करना है बेसिकली भाई कि कोई फ्रेंड जब आ रहा है, व्हेन अ फ्रेंड इज कमिंग, व्हेन अ फ्रेंड इज कमिंग, ठीक है, चेक फॉर ऑल द चेयर्स, है ना, चेक फॉर ऑल द चेयर्स, यही किए हैं आप लोग, ठीक है ना, बस उसको अब हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं। चेक फॉर ऑल द चेयर्स इफ ये फ्रेंड का जो स्टार्ट टाइम है, ये फ्रेंड का जो स्टार्ट टाइम है, ये बेसिकली उस कुर्सी का एंड टाइम से बड़ा है या नहीं। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ऐसा है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये वाला फ्रेंड जो है, ये 2 से 6 बजे जो आया था, ये बेसिकली ये वाला कुर्सी पकड़ लेगा। ये वाला कुर्सी पकड़ लेगा मतलब ये बेसिकली अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ ये 2 से 6 तक अभी अवेलेबल नहीं है ये कुर्सी, इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता, अगर अगला ये जो आता 3 बजे जो आता, ये देखता कि ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता है क्योंकि ये 2 से 6 तक अभी ऑक्यूपाइड है ना, तो ये क्या देखता कि हम तो 3 बजे आ रहे हैं तो यहाँ इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये वाला तो बंदा जो था ये तो ऑलरेडी यहाँ बैठ गया था, तो इसका मतलब है कि हम इस अब 1 कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा और फॉर्मलाइज कर लेते हैं, इसको एक ड्राई रन कर लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बस हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हम लोग दे दिए आपको, है ना, कि एक फ्रेंड कोई इनकमिंग फ्रेंड है जो आ रहा है, हम लोग सारा कुर्सी पे देख लिए। अगर फ्रेंड का जो स्टार्ट टाइम है, ठीक है ना, फ्रेंड का जो स्टार्ट टाइम है वो कब आया है, उस टाइम पे कोई कुर्सी अवेलेबल है कि नहीं, 0 से लेके ब्रूट फोर्स वे में सारा कुर्सी चेक करते जा रहे हैं अंधा, और मिनिमम कुर्सी में उसको बिठाना था तो वहां से 0 से लेके एंड तक चेक करते रहे। बोल दिया कि हाँ ठीक है, जो आया है ये वाला फ्रेंड, इसका स्टार्ट टाइम ही जब आया है तो बेसिकली बाकी कुर्सी कब तक ऑक्यूपाई था, अगर इसका स्टार्ट टाइम उसके एंड टाइम से बड़ा है, उसके बराबर है, तो मतलब ये उस कुर्सी पे बैठ जाएगा, है ना, ये उस कुर्सी पे बैठ जाएगा। और हमको क्या करना है, जब वैसे ही बैठ जाएगा उसका बस क्या करना है, ये एंड टाइम जो है वो अपडेट कर दीजिए, एंड टाइम जो है वो अपडेट कर दीजिए उस कुर्सी का, हो गया बात, बस। तो ये वाला चीज़ हमको करना है, ठीक है ना। तो अब इसी चीज़ से बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस कर लिए, अब इसको सीधा एक बार ड्राई रन करके देखते हैं इसी एग्जांपल के साथ, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि क्या हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे आपको पता चल जाता, ठीक है ना, कि अगर वो कुर्सी पे बैठ गया है, ठीक है ना, अगर वो कुर्सी पे बैठ गया है और यही फ्रेंड वो टारगेट फ्रेंड के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कुर्सी हमको मिल गया, कौन सा कुर्सी पे बैठा है वो हमको मिल गया, ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल देते हैं। मान लीजिए 1-5 था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1-2 कर देते हैं, ठीक है, 1-2 कर देते हैं, और फिर इसको समझते हैं कि अब इसको क्या क्या करना है। देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अब इसके हिसाब से हमको 3 कुर्सी चाहिए, 1 कुर्सी, 2 कुर्सी और ये 3 कुर्सी, ठीक है। इसको इंडेक्स भी कर देंगे 0, 1 और 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए इनको हमने सॉर्ट कर दिया स्टार्ट टाइम से, तो हम इनको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1-2, फिर एक 2-6 और एक 3-10, ठीक है। और हमको एक और चीज दे रखा था, ठीक है, आप यहाँ पे सॉर्ट कर दीजिएगा ना इसको, तो क्या होगा कि कौन सा फ्रेंड का कौन सा टाइम है वो आप लोग खो दीजिएगा, है ना, कि बेसिकली 0 फ्रेंड का सॉर्ट करने के बाद ये बेसिकली 3/10 बेसिकली लास्ट एंट्री में चला गया अगर इसको हम सॉर्ट कर देते तो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 0 फ्रेंड का यही टाइम है 3 से 10 वाला, ये तो आप खो देते। अगर इसको बेसिकली हम अगर सीधा सॉर्ट कर देंगे स्टार्ट टाइम से, सॉर्ट कर देंगे इसको स्टार्ट टाइम से, वो तो हमें चाहिए, वो हमें पता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर सॉर्ट कर देंगे स्टार्ट टाइम से तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर इंडेक्स के हिसाब से क्या होता है, फिर इंडेक्स के हिसाब से होता है आप बोलते हैं कि ये वाला 0 फ्रेंड है, बैक ये थोड़ी है, ये टाइम्स के हिसाब से तो 3/10 था उसका, तो ये वाला कहाँ स्टोर किया आप लोग, तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ चलिए ठीक है। और आपको एक चीज़ दे रखा था कि सारा लोगों का स्टार्ट टाइम्स जो है, सारा लोगों का स्टार्ट टाइम जो है वो सब जो है डिस्टिंक्ट है, वो सब जो है डिस्टिंक्ट है, ये आपको दे रखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0th फ्रेंड का स्टार्ट टाइम क्या है 3, तो ये बेसिकली आपसे पता चल जाएगा कि अगर किसी का जब प्रोसेस कर रहे हैं और किसी का स्टार्ट टाइम 3 है तो बस उस कौन सा कुर्सी वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो आप यहाँ से रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। आपको दिया था, आपको दिखा देते हैं कि अराइवल टाइम्स जो है सबका डिस्टिंक्ट है, कहाँ पे दिया हुआ था, ऑल द अराइवल टाइम्स आर डिस्टिंक्ट, ये आपको सवाल में दे रखा था, ठीक है। चलिए अब इतना समझ गए, तो अब इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा वॉक थ्रू करते हैं। तो मान लीजिए पहला, अब इसको सॉर्ट कर दिए तो ये हमारे पास 1, 2, 2, 6 और 3, 10 आ गया। तो पहला जो फ्रेंड आया 1 और 2 वाला, ठीक है ना, तो इसको हमने बोला कि देखिए स्टार्टिंग से सारा कुर्सी अभी तो सबका सब अवेलेबल है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अगर सारा कुर्सी अवेलेबल है तो तुम पहले मिनिमम वाला ही ऑक्यूपाई कर लो, ठीक है, मिनिमम वाला ही ऑक्यूपाई कर लो। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 2 डाल देंगे कि ये कुर्सी जो है 2 बजे फ्री हो जाएगी, तो ऐसा करके इसको हमने ऑक्यूपाई करवा दिया। अब इसका जो स्टार्ट टाइम है 1, क्या वो 3 से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो मतलब ये हमारा टारगेट फ्रेंड नहीं है।
ठीक है, अगला वाला को प्रोसेस करते हैं, 26 को लिए, ठीक है, 26 को लिए सारा कुर्सी पे देखेंगे, ब्रूट फोर्स एकदम सिंपल, सारा कुर्सी पे देखते रहिए। इस पे स्टार्ट टाइम क्या है, इसका स्टार्ट टाइम 2 है, और ये सबसे मिनिमम वाला जो कुर्सी था 0 वाला, इसका स्टार्ट टाइम भी, इसका एंड टाइम 2 है, ये 2 बजे फ्री हो रही थी कुर्सी, तो इसका स्टार्ट टाइम जो 2 है ग्रेटर इक्वल टू 2, तो ये जो है ये यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा, और जैसे यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा इसका मतलब हुआ कि ये कुर्सी अब 6 बजे फ्री होगी। देख रहे हैं कैसा हो रहा है, समझ गए ना। अब देखिए, अब ये तीसरा ये वाला फ्रेंड आया, और इसका देखिए, इसका जो स्टार्ट टाइम था वो हमारा जो टारगेट फ्रेंड का स्टार्ट टाइम से मैच कर रहा था, नहीं कर रहा था, है ना। अब ये 3 से 10 वाला बंदा आया, है ना, इसको बोले कि भाई तुम्हारा स्टार्ट टाइम क्या है 3, देखते हैं पहला कुर्सी, ये तो 6 बजे फ्री हो रहा है, तो ये इस कुर्सी में नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब है कि अगला कुर्सी पे देखिए, अगला कुर्सी पे ये फ्री, ये कुर्सी तो हमेशा ही फ्री था, तो मान लेते हैं इसका एंड टाइम कुछ नेगेटिव इन्फिनिटी कर दिए या फिर 0 कर दिए, कुछ भी ऐसा कर दिए। इसका मतलब हुआ कि 3 जो है इसका स्टार्ट टाइम, इसके एंड टाइम, इसका एंड टाइम मान लीजिए 0 इन्फिनिटी जो भी है, 3 हमेशा इससे बड़ा ही होगा या उसके बराबर ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फ्रेंड है यहाँ बैठ जाएगा, मतलब कौन सी कुर्सी पे बैठ गया, 1 कुर्सी पे बैठ गया, है ना, ये वाला फ्रेंड। और इसका जो अराइवल टाइम है वो हमारा टारगेट फ्रेंड के अराइवल टाइम से बराबर है, हाँ भाई बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा कुर्सी पे बैठा है, ये बेसिकली 1 कुर्सी पे बैठ गया। हो गया आपका काम यहाँ पे, बस इतना ही है एल्गोरिथम। तो ये कुछ भी नहीं किए हैं, बस ब्रूट फोर्स किए हैं, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, और उसके हिसाब से बस अपना ब्रूट फोर्स लगाने का कोशिश की, और बस ये एक यूनिक चीज़ की है कि देखिए सारा कितना कुर्सी हमको लगेगा, हमको सॉर्ट क्यों करना है स्टार्ट टाइम से, ये कुछ चीज़ें की है। फिर उसमें देखें कि हर बंदा के लिए, हर बंदा जो आ रहा है उसको बेसिकली मिनिमम से सारा कुर्सी देखते रहो। और एक चीज़ जो यूनिक किए हैं कि हर चेयर पे उसका क्या स्टोर किए हैं, उसका एंड टाइम स्टोर किए कि ये कुर्सी कब फ्री होगा, ये कुर्सी कब फ्री होगा, कुर्सी कब फ्री होगा। अरे फ्री होगा तभी ना वहाँ पे बिठाएगा, इसलिए तो जानना है ना कि कब फ्री हो रहा है, उसका एंड टाइम पता करना है, इसलिए ना पता करना है, ठीक है। तो चलिए अभी इतना बहुत ज़्यादा इस पर बातें कर ली, चलिए इसको कोड करने की कोशिश करते हैं और फिर इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा जूम इधर कर देते हैं, और चलिए तो पहला काम क्या करना है, थोड़ा सा सूडो कोड लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, हमको करना है सॉर्ट टाइम्स बाय स्टार्ट टाइम, ठीक है, ये एक चीज़ करना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें n चेयर्स चाहिए, ठीक है, n चेयर्स चाहिए, और हमें बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये भी बना लेते हैं, ब्रूट फोर्स है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक बना लेंगे हम लोग, एरे जो स्टोर करेगा एंड टाइम्स ऑफ चेयर्स, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि एंड टाइम कभी 0 तो हो नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारी कुर्सियों को इनिशियली 0 एंड टाइम स्टोर कर देंगे, ठीक है। 0 एंड टाइम फॉर चेयर्स इनिशियली, मीनिंग ऑल चेयर्स आर अवेलेबल इनिशियली, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। ओके चलिए अब क्या करते हैं, और फिर हमको क्या करना है, फिर हमें बेसिकली टाइम्स में पूरा एक एक बंदे का इटरेशन करेंगे, है ना। फिर देखेंगे कि वो कोई कुर्सी में बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है, और फिर देखेंगे किसी का अराइवल अगर बिठा दिए और टारगेट फ्रेंड का स्टार्ट टाइम से बराबर है, तो इसका मतलब है कि टारगेट फ्रेंड का कुर्सी मिल गया, ठीक है। चलिए तो पहला काम कर लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे एरेस डॉट सॉर्ट, और किसको सॉर्ट करना है, टाइम्स को, ठीक है, किस बेसिस पे, ए बी और स्टार्ट टाइम पे, तो a ऑफ 0 माइनस b ऑफ 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया टाइम्स को बाय अराइवल टाइम्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको याद करिए, क्योंकि सबका अराइवल टाइम डिस्टिंक्ट था, तो आप लोग क्या करिए, टारगेट फ्रेंड का, क्योंकि अगर आप लोग सॉर्ट कर देते तो आप लोग ये खो देते कि टारगेट फ्रेंड का एक्चुअल अराइवल टाइम और एंड टाइम क्या था, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टारगेट फ्रेंड अराइवल टाइम इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ टारगेट फ्रेंड। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए टारगेट फ्रेंड आपका 1 था, है ना, तो मतलब ये वाला फ्रेंड था, इसका अराइवल टाइम क्या था, ये 2 था, और ये हमेशा डिस्टिंक्ट होगा उस फ्रेंड का, है ना। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर कर लिया टाइम्स ऑफ टारगेट फ्रेंड, तो आपको वो ये एंट्री देगा, उसमें भी बेसिकली 0 वाला वैल्यू, है ना, उसमें भी बेसिकली 0 वाला वैल्यू। तो ये से आपको मिल जाएगा कि टारगेट फ्रेंड का अराइवल टाइम क्या है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बेसिकली ये चाहिए कि ये वाला एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एरे जो स्टोर करे एन टाइम्स ऑफ चेयर्स, तो वो हम लोग बना लेते हैं। एक एरे बना लेंगे और बोलेंगे चेयर्स कह देते हैं, चेयर्स बस इतना ही इनफ है, तो न्यू इंट और बोलेंगे टाइम्स डॉट लेंथ, कितना दोस्त है मेरा उतना मेरे को कुर्सी चाहिए, और ये इनिशियली दे ऑल विल बी इनिशियलाइज्ड
विथ 0, है ना। तो सबका कुर्सी का एंड टाइम अभी 0 है, तो मतलब सारा कुर्सी अवेलेबल है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अब हमें सारा फ्रेंड पे इटरेट करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन टाइम्स डॉट लेंथ, मतलब जो भी उसका टाइम्स है सारों का, अराइवल और लिविंग टाइम, उस पर हमें इटरेट करना है। तो बोलेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अभी हमें हर कुर्सी पे देखना है ना, स्टार्टिंग से लेके हर कुर्सी पे देखना है, 0 1 2 3 सारा कुर्सी पे देखना है। तो बोलेंगे फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन js डॉट लेंथ एंड देन j इज इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको इस वाला लूप में, ये जो आउटर लूप है, इसमें आपको मिला है कि हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करंट फ्रेंड, एक फ्रेंड को प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई वो तुम सारा कुर्सी को देखो और कौन सा कुर्सी सबसे मिनिमम वाला अवेलेबल है वहाँ पे जाके बैठ जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सारा कुर्सी पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सारा कुर्सी पे देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि इफ और यहाँ मिनिमम से सारा चेक करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके सारा कुर्सी चेक करते रहेंगे। तो हम बोलेंगे कि इफ टाइम्स ऑफ आई, तो मतलब ये आयत फ्रेंड जो है, करंट फ्रेंड आपका कौन सा है, प्रोसेसिंग करंट फ्रेंड आई। तो अगर ये आपका करंट फ्रेंड है, ठीक है, ये आपका करंट फ्रेंड है, इसका आप बोले कि इसका जो स्टार्ट टाइम है, ठीक है, ये आया है और हम मिनिमम कुर्सी से जे से सारा कुर्सी पे देखते जा रहे हैं कि अगर इसका स्टार्ट टाइम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू चेयर्स ऑफ जे, है ना, क्योंकि चेयर्स ऑफ जे में आप लोग क्या स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे आप लोग स्टोर कर रहे थे एंड टाइम ऑफ चेयर, सारा कुर्सी का एंड टाइम, ठीक है ना। तो अगर ये आया है और मिनिमम वाला कुर्सी का एंड टाइम से बड़ा है या उसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये बंदा जो है, ये जो भी आयत फ्रेंड है, ये बेसिकली इस कुर्सी पे बैठ जाएगा। और इसका मतलब हुआ कि इस बंदा को हम लोग कुर्सी पे बिठा दिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बात हो गया। और यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है ना कि हम बोले थे कि अगर यहाँ पे हम इसको बिठा सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे हम बिठा सकते हैं, कौन सा कुर्सी पे, जेथ कुर्सी पे, अगर यहाँ पे इसको बिठा सकते हैं, और जो मेरा टारगेट फ्रेंड का अराइवल टाइम है, टारगेट फ्रेंड का अराइवल टाइम है, वो बेसिकली मैच कर रहा है किससे, इस फ्रेंड का, आयत फ्रेंड का अराइवल टाइम से, है ना। तो बोल देंगे टाइम्स ऑफ आई एंड 0। अगर इससे मैच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जेथ कुर्सी पे बैठ गया, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न जी, ठीक है, ये हो गया। और अगर इसको हम यहाँ पे नहीं बिठा पा रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली मेरा टारगेट फ्रेंड जो था वो नहीं है, ये कोई दूसरा लड़का है, तो इसका मतलब है कि ये कुर्सी पे बैठ गया है। चलिए अगला टाइम पे देखिए, अगला फ्रेंड को देखिए, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, वो सब देखिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो चेयर्स ऑफ जे है ना, इसमें हमको क्या करना है, ये जो फ्रेंड अभी बैठा है, जिसको हम बिठाएं यहाँ पे, उसका एंड टाइम इस चेयर में स्टोर कर लीजिए। तो क्या बोलेंगे, टाइम्स ऑफ आई एंड 1, यहाँ पे हम इसको बिठा दिए, ठीक है। और इसके बाद और कुछ करने का ज़रूरत है और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे हर चेयर पे प्रोसेस करते रहिए। देखिए कहीं कोई ना कोई चेयर पे तो बैठेगा ही, अगर हमारे पास n कुर्सी है तो एक फ्रेंड कोई ना कोई कुर्सी पे तो बैठ ही जाएगा, है ना। तो वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, वो सब करते जा रहे हैं। और अगर उस नहीं तो फिर चेयर का एंड टाइम भी हम लोग अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद फाइनली अगर कभी हमको नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी तो अंदर हमारा मिल ही जाएगा, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे -1। चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से वॉक थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे सैम्पल टेस्ट चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। चलिए बताते हैं कि चल रहा है कि नहीं। और ये हमारा सारे टेस्ट चल रहा है, लेकिन देखिए बहुत स्लो था हमारा प्रोग्राम, है ना। तो पहले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लेते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे सॉर्ट किया है ना। तो अगर हमारे पास n फ्रेंड्स थे तो n log n तो यहाँ पे लगेगा, और क्योंकि सॉर्ट किया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी सॉर्टिंग का होता है वो लगेगा। जावा में बेसिकली वो log n लेता है अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो, ठीक है, ये एक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्स्ट केस में ये n टाइम चलेगा और हम सारा कुर्सी भी चेक करते जा रहे हैं हर बार। तो बेसिकली ये आपका n स्क्वायर टाइम चल सकता है, क्योंकि कुर्सी कितना है, कुर्सी उतना ही है जितना दोस्त है। तो बेसिकली n log n प्लस ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज़ किए हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए चेयर्स वाला कुछ बनाए हैं n टाइम के लिए, है ना। और ये कितना बनाए हैं, n, अगर मेरे पास n फ्रेंड्स होता तो हम n कुर्सी का स्पेस बनाए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका log n प्लस n हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इन छोटे बड़े टर्म्स को हटा दे तो n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n स्क्वायर हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। चलिए एक एग्जांपल के लिए ड्राई रन कर लेते हैं बहुत जल्दी से,
और फिर हम लोग फिर इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करेंगे। तो मान लीजिए इस वाले को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेके चलते हैं और टारगेट फ्रेंड हमारा क्या है, जीरो वाला है ना। तो ये जो है टारगेट फ्रेंड अराइवल टाइम, ये जीरो मतलब ये एलिमेंट, उसका भी जीरो इंडेक्स पे क्या है, 3 है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसको हमने सॉर्ट कर दिया स्टार्ट टाइम से। तो इसको हमने अगर सॉर्ट कर दिया है स्टार्ट टाइम से, तो क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा 1-5 वाला, है ना। सबसे आ जाएगा 1-5 वाला और उसके बाद आ जाएगा 2-6 वाला। तो इनको ऐसे डिलीट करके यहाँ पे रख देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टाइम्स जो होगा ये कुछ दिखने लगेगा। तो इसको फिर वापस से कॉपी करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे ले आता है। फिर हम लोग देखेंगे कि हर फ्रेंड के लिए, चलिए भाई, हर फ्रेंड के लिए एक ये हमारा फ्रेंड है और हमने क्या किया, हमने 3 कुर्सी बनाई थी, है ना। और तीनों का एंड टाइम हमने 0-0-0 किया हुआ था। अभी हम पहला फ्रेंड को प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए ये आया है और सारा कुर्सी अवेलेबल है, लेकिन हमको क्या चाहिए, मिनिमम कुर्सी से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए J = 0, J < चेयर्स डॉट लेंथ, यहाँ से कर रहे हैं। तो J मान लीजिए आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखें ये आया है कितने बजे, 1 बजे, और ये कुर्सी का फ्री हो गया था 0 पे, है ना। तो ये कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। और कब तक ये कुर्सी फिर ऑक्यूपाइड रहेगी, 5 बजे तक ये कुर्सी ऑक्यूपाइड रहेगी, है ना। और ये जो अराइवल टाइम है 1, क्या ये हमारा टारगेट फ्रेंड का अराइवल टाइम के बराबर है, नहीं है ना। तो मतलब अभी हम जो टारगेट फ्रेंड जिसको हम बिठाना है उसको नहीं बिठाएं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अगला फ्रेंड को देखेंगे। ये फ्रेंड आया है कितना बजे, ये फ्रेंड आया है 2 बजे, ठीक है। ये फ्रेंड आया है 2 बजे। फिर अब सारा कुर्सी पे देखेंगे, क्योंकि हमको देखना था मिनिमम से लेके कुर्सी, मिनिमम से शुरू करना था कुर्सी वाला खेल। तो यहाँ पे 2 बजे आया है, देख रहे हैं 5 बजे खत्म, ये 5 बजे खाली होगा। तो 2 बजे वाला यहाँ नहीं बैठ सकता, है ना, क्योंकि इसको तो 2 बजे से चाहिए था। तो फिर अगला कुर्सी पे देखेगा। तो J को हम आगे बढ़ाएं, यहाँ पे देखिए 2 जो है 0 से बड़ा उसके बराबर है, बोलेगा हाँ भी बराबर है। तो इसका मतलब ये लड़का जो है ये यहाँ पे आके बैठा देंगे इसको। तो इसको हम लोग कहाँ पे बैठा दिए, 6 पे बैठा दिए, ठीक है। और अब अभी भी इसका जो अराइवल टाइम है 2, है ना, ये हमारा वो जो टारगेट अराइवल टाइम 3 उसके बराबर नहीं है, सारा डिस्टिंक्ट था, है ना। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, अगला फ्रेंड पे देखिए, अगला फ्रेंड पे यहाँ पे जो अराइवल टाइम है इसका, ये हमारे टारगेट फ्रेंड के बराबर है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए, इस केस में वापस से शुरू करते हैं। J तो आपका 0 से शुरू होगा। अभी आप लोग इस फ्रेंड को प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि देखिए ये 5 बजे फ्री होगा, है ना, ये 3 बजे आ गया है। तो बोलेंगे चलो अगला कुर्सी पे देखो, ये 6 बजे फ्री होगा, 3 बजे आ गया, अगला कुर्सी पे देखो, ये 0 पे फ्री हो गया था, तो ये 3 बजे आया। तो बेसिकली ये वाला जो फ्रेंड है इस कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि इसको हम नहीं भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको टारगेट फ्रेंड का पता चल गया कि ये J कुर्सी जो है यहाँ पे ये बैठेगा। तो आप लोग यहीं से बेसिकली रिटर्न कर दीजिए। हम लोग यहाँ कोड में किए थे, लेकिन देखिए ड्राई रन करते टाइम कभी कभी मिस हो जाता है ना। तो इसको यहाँ पे बिठा दिए, तो आपका सारा खेल हो गया और आपको पता चल गया कि आपका टारगेट फ्रेंड जो है आपका इस कुर्सी पर बैठेगा, विच इज़ 0 1 2 नंबर पे। और वही हम लोग यहाँ पे J जो है कुर्सी जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, है ना। और अगर नहीं रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे उसका एंड टाइम स्टोर कर रहे हैं कि ये कुर्सी इतना टाइम पे फ्री होगी। देखिए ब्रूट फोर्स में ही आपका सारा चीज़ घुसा होता है, इसलिए ब्रूट फोर्स को आपको अच्छे से करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब इतना आप लोग समझ गए, तो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। तो चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। तो ये जो हमने जो ब्रूट फोर्स वाला कोड लिखा था, तो उसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स वाला कोड है, उसमें हमने बहुत सारे कमेंट्स लिखे थे। तो वही चीज़ों को बस मैंने कमेंट्स हटा दिया, उसको थोड़ा नीट वे में लिख दिया है, ताकि हम लाइन में बेसिकली एनालाइज कर सके कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया था, पहले टारगेट फ्रेंड अराइवल टाइम लिखा था, फिर हमने उसको सॉर्ट किया था स्टार्ट टाइम से, फिर हमने चेयर बनाया था जहाँ पे बेसिकली वो एंड टाइम चेयर का स्टोर कर रहा है कि ये चेयर बेसिकली कब खाली हो जाएगी, है ना। फिर उसमें हम लोगों ने हर फ्रेंड के लिए, जैसे आयत फ्रेंड मतलब 0 फ्रेंड 1 फ्रेंड, ऐसे हर फ्रेंड के लिए हम लोगों ने सारी कुर्सियों पे देखा 0 से लेके n-1 कुर्सी पे, कि बेसिकली हमारा जो आयत फ्रेंड है वो बेसिकली कौन सी कुर्सी पे बैठेगा, ये हमने देखा, ठीक है ना। तो अब सोचते हैं कि यहाँ पे ब्रूट फोर्स वाले में कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए इसमें तो ये तो चलो ये कुछ भी नहीं है, ये जो सॉर्ट वाला जो खेल है ये तो हमको करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन पहला फ्रेंड आया था, कौन पहली कुर्सी पे बैठेगा, वो सब तो हमको फिर पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमको सॉर्ट करना तो ज़रूरी है ना। तो ये हमने देख लिया कि सॉर्ट इज नीडेड, है ना, उसके ऑर्डर के हिसाब से हम कुर्सी पे बिठा पा रहे, ठीक है। फिर ये हमने एक बनाया था स्ट्रक्चर जहाँ पे एंड टाइम ऑफ चेयर हम स्टोर कर रहे हैं, इसका भी यूज़ आ रहा है आगे, तो इसको भी एक बार रखते हैं, देखते हैं बाद में कि क्या क्या स्कोप है और कुछ है कि ऑप्टिमाइजेशन कहीं में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना।
फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये एक मतलब आयत फ्रेंड है एक मेरा, ठीक है। तो मान लीजिए एक फ्रेंड आया, फिर एक फ्रेंड आया, फिर ऐसा करके बहुत सारे आए, फिर अभी बेसिकली आयत फ्रेंड हमारा आया है, ठीक है। आयत फ्रेंड हमारा आया है, ठीक है। एक तो सीधा सीधा सवाल है कि हम बार बार हमारे फ्रेंड के लिए ये पूछ रहे हैं, एक सवाल तो हम ये पूछ रहे हैं कि जो भी हमारा फ्रेंड जो आया है, आयत फ्रेंड या जो भी फ्रेंड है, उसके लिए हम क्या पूछ रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं कि भाई उसको ये चेयर में हम लोग बार बार स्कैन कर रहे हैं ना, सारे चेयर में जीरो से लेके जो भी जितना चेयर अवेलेबल है उस सब में स्कैन कर रहे हैं। ये स्कैन कर रहे हैं कि भाई ये जो बंदा है ये बेसिकली सबसे मिनिमम वाला कौन सा चेयर में बैठ सकता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली हर फ्रेंड के लिए ये वाला सवाल पूछ रहे हैं कि मिनिमम नंबर वाला अवेलेबल चेयर कौन सा है, ये वाला सवाल हम उसको बार बार पूछ रहे हैं, है ना। ये हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये बार बार लीनियर स्कैन कर रहे हैं कि हर फ्रेंड के लिए आया था तो उसमें सारे चेयर्स में जीरो से लेके जितना चेयर है वो पूरा हम लोग उसको स्कैन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस बंदा को हम लोग कहाँ बिठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हम लोगों ने किया, और ये सवाल हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मिनिमम नंबर वाला अवेलेबल चेयर इस फ्रेंड के लिए कौन सा सही बैठेगा, वो जरा सा बता दो हमको, उसको यहाँ पे हम बिठा देंगे, ठीक है। ये तो एक सवाल हम पूछ रहे हैं। और एक और चीज़ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए जरा सा, तो एक इंटरेस्टिंग जो कंडीशन है वो ये वाला है, ठीक है ना, कि आयत फ्रेंड जो मेरा आया था, ठीक है, आयत फ्रेंड जो मेरा आया था, तो होगा क्या कि यहाँ पे चेयर्स जो होंगी ऑक्यूपाई भी हो रही होंगी, है ना, इस तरीके से। फिर आयत फ्रेंड जो मेरा आया था, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो फ्रेंड का अराइवल टाइम है, ये फ्रेंड का जो अराइवल टाइम है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये सारे चेयर्स का जो भी एक एक करके स्कैन कर रहे थे, है ना। तो बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, तो एक एक करके स्कैन कर रहे हैं चेयर्स पे और बस बोल रहे हैं कि ये अराइवल टाइम जो है मेरा आयत फ्रेंड का, है ना, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस चेयर्स ऑफ जे, मतलब अगर ये चेयर के एंड टाइम से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आयत फ्रेंड बेसिकली उस चेयर पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। ये हमने बोला, ठीक है। तो इस चीज़ को भी एक बार नीचे ले आते हैं और फिर ना इन दोनों को साथ में एनालाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये दोनों चीज़ें ही हो रही है। एक तो है कि आयत फ्रेंड के लिए हम बस ये पूछ रहे हैं कि भाई मिनिमम नंबर वाला अवेलेबल चेयर बता दो, और एक ये है कि जो हमने थोड़ा सा यूनिक चीज़ जो एनालाइज किया है कि कोई भी फ्रेंड जो आ रहा है उसका अराइवल टाइम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड टाइम है वाइल स्कैनिंग थ्रू दिस चेयर्स, तो बेसिकली अगर ऐसा है तो वो बेसिकली वो मिनिमम वाला जो भी चेयर के लिए कंडीशन ट्रू होगा उस चेयर पे हम उसको बिठा देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ की है। तो इन दोनों चीज़ को एक बार थोड़ा सा साथ में देखते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें कुछ दिख रही है या फिर इतना ही इनफ है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। अब इन दोनों को थोड़ा सा ना मिला के समझते हैं, ठीक है। देखो सीन क्या हुआ, देखो दिक्कत ये हुआ कि कोई भी हमारा एक फ्रेंड आया, ठीक है, कोई भी हमारा आयत फ्रेंड आया, उसके लिए हमने पूरे चेयर्स में एक लीनियर स्कैन किया, है ना। हमने ये n, अगर मान लीजिए एक बार के लिए n लीनियर जो भी है आपका, तो बेसिकली हम लोगों ने एक लीनियर स्कैन किया है, ठीक है। तो n नहीं लिख के या फिर लीनियर भी कर सकते हो तो वो भी चलेगा, ठीक है, लीनियर स्कैन, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा था कि यही लीनियर स्कैन बेसिकली हम लोग हर एक फ्रेंड के लिए करते जा रहे थे वर्स्ट केस में, तो बेसिकली इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता था ब्रूट फोर्स का, वो बेसिकली n स्क्वायर हो जा रहा था, है ना। हो क्या सकता था कि फर्स्ट फ्रेंड जो आया जीरो फ्रेंड उसको जीरो चेयर पे बिठा दिए, फिर जो फर्स्ट फ्रेंड आया उसको जीरो चेयर में नहीं फिर फर्स्ट चेयर में बिठाए, तो बेसिकली यहाँ पे एक इटरेशन लग गई, यहाँ पे 2 लग जाएगा। फिर सेकंड फ्रेंड को ना ही 0 पे बैठा ना ही 1 पे बैठा तो वो सेकंड चेयर बैठ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लग गया। तो ऐसे ही बेसिकली nth फ्रेंड के लिए या फिर n-1th फ्रेंड के लिए वो n-1 टाइम्स कुछ चीज़ लग जाएगी, है ना। तो 0 1 + 2 + 3 + n-1, तो ये या फिर n जो भी है, और ये बेसिकली आपका लगभग n स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में इसका n स्क्वायर हो गया था, ठीक है। ये तो हमने देखा था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लीनियर स्कैन कर रहे हैं मतलब हर फ्रेंड के लिए, भाई ये पूरी कुर्सियों को जो आप बार बार देखे जा रहे हो हर चीज़ हर कुर्सी को, तो वो बेसिकली आपका जो चीज़ है यहाँ पे हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, है ना। ये तो हमें एक एक फ्रेंड को तो प्रोसेस करना ही, ये तो करना ही है, लेकिन ये कुर्सियों को बार बार जो आप देख रहे हो पूरा 0 से लेके जितना कुर्सी है उतना देखे जा रहे हो, और वहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ये n स्क्वायर करते रहे, है ना। तो यहाँ पे स्कोप है कि यहाँ पे हम लोग कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें पहला चीज़ सीधा सीधा सवाल आपका ये आ रहा था भैया कि अगर हमको कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मिल जाए जो बता दे कि मिनिमम नंबर वाला अवेलेबल चेयर कौन सा है ना, मिनिमम नंबर वाला अवेलेबल चेयर कौन सा, तो इसका मतलब है कि, और ये हर फ्रेंड के लिए हम बार बार मिनिमम 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 ये सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे हम लोग एक हीप को यूज़ कर सकते हैं,
है ना। अब क्या पता हीप ऑप्टिमाइज करेगा नहीं करेगा, वो हमको एनालाइज करना पड़ेगा। पर अगर बार बार मिनिमम रिपीटेड मैक्सिमम पूछा जाता है तो आप लोग वहाँ पे एक हीप को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बता देंगे कि यार इस हीप में आप क्या डाल देना, जो भी अभी अवेलेबल कुर्सियाँ हैं वो सारी यहाँ पर डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे हम पूछ लेंगे कि मिनिमम अवेलेबल कुर्सी कौन सी है मेरे दोस्त के लिए, और उसके लिए आप अवेलेबल कुर्सी दे देंगे, ठीक है। ये तो एक बात हो गया। अच्छा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो था यहाँ पे ये था कि अराइवल टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड टाइम, और एंड टाइम किसका, एंड टाइम ऑफ द चेयर, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग कंडीशन था, इसका कुछ यूज कर सकते हैं नहीं, वो देखते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि कोई फ्रेंड है हमारा, ठीक है ना, कोई फ्रेंड है और वो आया, है ना। और यहाँ पे हमारे पास ये कुर्सियों का कुछ डेटा स्ट्रक्चर है। एक तो डेटा स्ट्रक्चर हमें चाहिए कि भाई मीन हीप एक हीप मेंटेन कर लें जिसमें बेसिकली अवेलेबल चेयर्स वाला वो स्ट्रक्चर है कि भाई सारे जो भी अवेलेबल चेयर्स है वो इसमें बैठा हुआ है, और जैसे हम इसको पूछे बता दें कि मिनिमम अवेलेबल चेयर अभी कौन सा है, ठीक है। ये तो एक हो गया, है ना। और हम ये सोच रहे हैं कि ये कंडीशन जो है अराइवल टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड टाइम ऑफ द चेयर, इस कंडीशन से अगर आप सोचें तो होगा क्या कि ये जो हमारा फ्रेंड आया है ना, ये फ्रेंड जो आया है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है अराइवल टाइम इज ग्रेटर इक्वल टू एंड टाइम चेयर इस डेटा स्ट्रक्चर में, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कुर्सियां हमने देखी हैं अब तक, ठीक है ना, जो भी चेयर्स हमने देखे हैं और उन चेयर्स में अगर इस बंदे का जो भी करंट फ्रेंड को प्रोसेस कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन फ्रेंड को तो प्रोसेस करिएगा, उन चेयर्स में अगर ऐसा हमको दिखता है कि अराइवल टाइम इज ग्रेटर इक्वल टू एंड टाइम ऑफ द चेयर, तो होगा क्या, वो चेयर बेसिकली हमारी अवेलेबल हो गई, वो चेयर्स बेसिकली मेरी अवेलेबल हो गई, है ना। वो चेयर्स अवेलेबल हो गई, और इसका मतलब ये हुआ कि इन चेयर्स को वापस से अगर वो हमारे अवेलेबल वाले डब्बे में डाल देंगे और उसको तुरंत बस पूछ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आयत फ्रेंड के लिए हमें उसकी सबसे छोटी वाली कुर्सी तुरंत ही मिल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी ऐसा मतलब ज़्यादा मत सोचिएगा, ये आपको थोड़ा सा इंट्यूशन ही अभी दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि ये जो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, है ना, इस चीज़ को, कि यहाँ पे ये जो चीज़ हम करते जा रहे हैं बार बार, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है, ये हर फ्रेंड के लिए हमें बेसिकली लीनियर स्कैन करना पड़ रहा है, ठीक है, लीनियर स्कैन करना पड़ रहा है। हमने ये बोला कि हर फ्रेंड के लिए हमें मिनिमम चाहिए, तो हमने बोला कि चलो एक मिन हीप ही बना लेते हैं, ऑफ अवेलेबल चेयर्स, कि कौन कौन सी कुर्सियाँ जो है एकदम अवेलेबल है मेरे दोस्त के लिए, ठीक है। ये अवेलेबल चेयर्स के लिए हमने एक मिन हीप बना दिया, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स में ये बेसिकली लीनियर स्कैन ले रहा था। हमने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो हमने देखा कि इन फ्रेंड के लिए बार बार हम बोल रहे हैं कि मिनिमम अवेलेबल चेयर कौन सा है, तो इसके लिए हमने एक मिनिमम अवेलेबल चेयर्स का एक मिन हीप बना दिया, ठीक है, क्योंकि वो हमें पता है कि वो फिर हर फ्रेंड के लिए वो लॉग इन लेगा। तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो बेसिकली एन के लिए क्या हो जाएगा, वो एन लॉग इन हो जाएगा। तो हाँ यार, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज तो लग रहा है, पर क्या ये एक्चुअली हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या देखा कि अभी जब भी हम एक फ्रेंड के पास आते हैं, ठीक है ना, जब भी हम एक फ्रेंड के पास आते हैं और अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो ये जो भी आपने ये डेटा स्ट्रक्चर बनाया होगा, अब तक जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपको दिखा होगा, यहाँ पे जब आप आयत फ्रेंड के लिए पूछ रहे होंगे, जो भी डेटा स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो होगा क्या, उनमें से कुर्सियों को, चेयर्स को निकाल के हम ये अवेलेबल वाले डब्बे में डाल देंगे, है ना। कि मतलब कुछ कुर्सियां होंगी जो कुर्सियों पे बैठा होगा कोई बैठा होगा, ऐसा होगा, या फिर बाकी कुर्सियां जो होंगी बेसिकली अवेलेबल में होंगी, है ना। कुछ कुर्सियों में लोग बैठ चुके होंगे, अब ये बैठ चुके होंगे। इस केस में अगर हमें ऐसा दिख जाता है कि कोई फ्रेंड हमारा आया और ये अराइवल टाइम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इन कुर्सियों में से उसका एंड टाइम जो भी हम स्टोर कर रहे थे, अगर उनसे बड़ा उसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि इनको उठा के हम लोग ये अवेलेबल चेयर्स में डाल देंगे, ठीक है। अब और फिर वो अवेलेबल चेयर्स हम तुरंत पूछ लेंगे कि इस फ्रेंड के लिए कौन सा मिनिमम अवेलेबल चेयर होगा, तो वो बेसिकली हमको लॉग इन टाइम में दे देगा, ठीक है। लेकिन ये एल्गोरिथम सही लग रहा है, एल्गोरिथम जो है सही लग रहा है, ठीक है, लग सही रहा है, लेकिन क्या ये ऑप्टिमाइज है, ये आपको बेसिकली बताना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब वो एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक जो हमने शुरुआत में जो एग्जाम्पल लिया था उसको हम लोग अब नीचे लेके आते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा इंट्यूशन बन गया, ठीक है। तो हम लोग इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। 1 2 2 6 और टारगेट फ्रेंड मेरा 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली सबसे पहले उसको सॉर्ट तो करना ही है, तो सॉर्ट कर लेते हैं। तो 1/2
फिर 2/6 और फिर बेसिकली 3/10, ठीक है। और हमारा टारगेट फ्रेंड क्या है, 0 है, तो बेसिकली 0 का हम लोगों ने अराइवल टाइम जो था वो स्टोर कर लिया, विच इज़ 3, ठीक है। इनिशियली बेसिकली जो है हमारी सारी कुर्सियाँ अवेलेबल है, ठीक है। कुर्सियाँ जो है बेसिकली 0, 1 और 2 कुर्सियाँ बेसिकली हमारे पास अवेलेबल, और ये हमारा बेसिकली क्या था, मिन हीप था, ये हमारा मिन हीप था, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स को 0, 1, 2 को भरने के लिए यहाँ पे कितना लग गया होगा, n log n लग गया होगा, या फिर हीपीफाई के हिसाब से आप कह सकते हो कि n भी कह सकते हो, ठीक है। एक बार के लिए n log n कह देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया है, तो उसका भी आपको n log n तो लग ही गया है टाइम, है ना। अब बात आती है प्रोसेसिंग की, बात आती है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, हमें कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जब हम बेसिकली ith फ्रेंड को प्रोसेस कर रहे हो, और ये बेसिकली वो है जो चेयर्स पे लोग बैठे हैं, इन चेयर्स पे लोग बैठे हैं, और अगर इन चेयर्स पे लोग नहीं बैठे होते तो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल चेयर्स में हमारा अवेलेबल होता है ना। तो अब मान लो कि कोई ith फ्रेंड हमारा आया, ठीक है, कोई भी ith फ्रेंड है वो हमारा आया, तो हमने क्या पूछना है, हमने ये पूछ लिया भाई तुम ये बताओ कि इनमें कौन कौन सी कुर्सियां हैं जिसके लिए इस ith फ्रेंड का जो अराइवल टाइम है, ये फ्रेंड का जो अराइवल टाइम है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन टाइम ऑफ दिस चेयर्स, एन टाइम ऑफ दिस चेयर्स। जिन जिन चेयर्स के लिए ट्रू है तो क्या करना, यहाँ से बेसिकली कुर्सियाँ निकाल के अवेलेबल में डाल देना, और अवेलेबल बेसिकली अवेलेबल में हम तुरंत पूछ लेंगे कि कौन सी कुर्सी मेरे फ्रेंड के लिए बनती है, वो उसको दे देंगे। तो भाई ये तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर के बारे में हमें समझना है, ये स्ट्रक्चर में जाएगा क्या, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में समझेंगे, तो एक एक करके पहले एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए 1 और 2 आया था स्टार्टिंग टाइम, और एंड टाइम बेसिकली 2 आया था, और तो होगा क्या, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारा पहला ही फ्रेंड था, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वाली कुर्सी उठाएंगे और उसका एंड टाइम जो है वो ले लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें नहीं पता है डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हमें ये मिन हीप के बारे में श्योर थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस मिन हीप से बेसिकली 0th चेयर हमने उठाई और बेसिकली उसका एंड टाइम हमने उसमें लगा के रख दिया, ठीक है, एक बार के लिए ऐसे ही रख दिया, है ना। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास ये दूसरा फ्रेंड आया है, दूसरा फ्रेंड आया है, और इसका स्टार्ट टाइम क्या है, इसका स्टार्ट टाइम बेसिकली 2 है, ठीक है। और ये कुर्सी जो थी 0 वाली हमने उठा के इसमें डाल दी, है ना, कि बेसिकली ये कुर्सी पर आप कोई बैठा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास ये दूसरा फ्रेंड आया, इसका स्टार्ट टाइम 2 है, और हमने बोला कि चलो ठीक है, अगर ये जब आया है तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे इस कुर्सियों में जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि वहाँ पे इसका अराइवल टाइम इज ग्रेटर इक्वल टू एंड टाइम है या नहीं, है ना। तो हम देखेंगे, हाँ यार इसका केस में तो है, इसका एंड टाइम जो है ये 2 है, इसका स्टार्ट टाइम बेसिकली 2 है, तो 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेंड को बिठाने से पहले जो भी भरी हुई कुर्सियाँ थी सबको खाली करो, जो खाली हो सकती है। तो इसका मतलब इसको हम खाली करेंगे, इसको हम खाली करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, इसका अराइवल टाइम इसके एंड टाइम से कंपेयर किया, ग्रेटर देन इक्वल टू से कंपेयर किया, है ना। और इसको हमने हटाया यहाँ से, इस कुर्सी को, और इस यहाँ पे जो भी कुर्सी का नंबर था वो कुर्सी हमने वापस यहाँ पे भर दी, है ना। और फिर तो बेसिकली ये हुआ कि यहाँ से हमको बेसिकली कुछ डिलीट करना है, डिलीट करना है, और इसमें बेसिकली बार बार हम लोग ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ये दिख रहा है कि ये जो कुर्सी हैं बेसिकली इसमें बस ये लिखा हुआ है कि कितनी बार ये कुर्सियाँ ऑक्यूपाई होंगी या इस कुर्सियाँ भरेंगी। तो कुर्सियाँ कितनी बार भरेंगी, कुर्सियाँ मोस्टली अगर n एलिमेंट्स है तो n टाइम ही भरेंगी, या फिर n टाइम ही हम यहाँ से जो भरी उनको खाली करेंगे, क्योंकि n ही ना दोस्त है भाई। तो इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन भी आपका कुछ ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, यहाँ पे डिलीशन या फिर एडिशन, ये चीज़ को भी ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। हम आपको बहुत कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि आपको ऐसा हम सीधा ही बता सकते थे इसका आंसर, लेकिन ज़रूरी था कि ये सारी चीज़ें भी आप समझें, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत कॉमन है आगे के 3-4 लगातार सवालों में आपको सीधा सीधा दिखने लगेगा, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये डिलीशन और एडिशन हम लोग बहुत सही से कर देते हैं और ये एंड टाइम ही हो रहा है, एंड टाइम ही हो रहा है, उसको बहुत सही से कर देते हैं, मान लीजिए कुछ लॉग एन टाइप्स कर दिए, अगर ऐसा हम कुछ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे एल्गोरिथम को करने का टाइम हमारा n log n लग गया। अवेलेबल वाले से तो log n ही लग रहा था ना, और इसको भी हम अगर ऑप्टिमाइज कर देते तो n log n ही हो जाएगा, जो कि हमारे n स्क्वायर से बढ़िया हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में थोड़ी सी सोचेंगे, पर एक बार के लिए बस एल्गोरिथम को रन करके देखते रहते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 6 आया, यहाँ पे अब और कुर्सी जो है ऑक्यूपाइड नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली मिनिमम वाला उठाएंगे, तो ये 0 वाला हम उठा लेंगे, और बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 0 वाला चेयर हमने ऑक्यूपाई कर लिया, और ये चेयर का एंड टाइम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा।
फिर हमारे पास क्या आया, ये फ्रेंड आया, ये फ्रेंड के बारे में हमने देखा कि इसका स्टार्ट टाइम 3 है, और यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी कुर्सियाँ ऑक्यूपाई है, तो हम देखेंगे 3, इसमें 6 है एक, इसका एंड टाइम 6 है, तो 3 = 6 है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई, तो इसका मतलब है कि ये कुर्सियाँ अभी भी यहीं पे रहेंगी, ये कुर्सियाँ बेसिकली यहीं पे रहेंगी, इनको निकालने की ज़रूरत है नहीं, है ना, और इनको निकालने की अगर ज़रूरत नहीं है तो हम बोलेंगे कि ठीक है, तो फिर हम इसको पूछ लेंगे कि मिनिमम अवेलेबल चेयर कौन सी है, तो बोलेगा 1, तो इस बंदे के लिए हमें ये 1 मिल गया, ठीक है, और ये टारगेट फ्रेंड था हमारा, तो हाँ ये 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये चीज़ तो हो गया। अब हमें समझना है कि ये डेटा स्ट्रक्चर में होगा क्या, ठीक है, यहाँ में हमें डिलीशन और एडिशन जो है ये हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, और हमें पता है कि इस डेटा स्ट्रक्चर में हमें क्या चाहिए, इस डेटा स्ट्रक्चर में हमें ये चाहिए कि कुछ एंड टाइम से स्टोर्ड हो, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे थे अराइवल टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड टाइम, और हमें क्या चाहिए इसमें बेसिकली एडिशन और डिलीशन, ये दोनों चीज़ जो चाहिए ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए, एडिशन और डिलीशन हमें बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखो कि अगर मान लो कि कोई फ्रेंड आता है आपका, है ना, जिसका अराइवल टाइम मान लो 9 होता है, ठीक है, और डिलीशन और बेसिकली जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर था उसमें बेसिकली कुछ कुर्सियां हैं, ठीक है, कुछ कुर्सियां हैं, किसी का एंड टाइम, किसी कुर्सी का एंड टाइम मान लीजिए 7 है ना, किसी कुर्सी का एंड टाइम मान लीजिए 8 है, ठीक है, किसी कुर्सी 1 करके कुर्सी एक कुर्सी है मान लीजिए 3 जिसका एंड टाइम बेसिकली 6 है, ठीक है, तो और हमको पता है कि इसमें बेसिकली डिलीशंस भी एंड टाइम ही होंगे और एडिशंस भी एंड टाइम ही होंगे इन द वर्स्ट केस, ठीक है ना। तो अब हमको ये करना है कि ये अराइवल टाइम जो 9 आया और ये एंड टाइम के हिसाब से अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम इसको डिलीट करके अवेलेबल चेयर में डाल देंगे, इसको डिलीट करके अवेलेबल चेयर में डाल देंगे, इसको डिलीट करके अवेलेबल चेयर में डाल देंगे, है ना। तो मान लो कि एक बार के लिए कि ये डिलीशंस और एडिशन हमें बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करना था, और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम बेसिकली कह देते कि ये अगर ऑप्टिमाइज़ करने थे तो इसको अगर हम मैक्स हीप बना देते, ठीक है, अगर इसको मैक्स हीप बना देते हैं तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो हाँ भाई ठीक है इसको डिलीट कर सकते हैं, एंड 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हाँ भाई इसको भी डिलीट कर सकते हैं, और 9 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 6 तो वहीं से भी इसको भी डिलीट कर सकते हैं, हाँ तो मैक्स हीप तो बढ़िया है। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल होता, ठीक है, अगर इसमें कुछ ऐसा होता, मान लो कि 4/10 एक चेयर 4 है जिसका एंड टाइम 4 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो है इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 10, तो इसको आप डिलीट नहीं करते, लेकिन ये बाकी चीज़ तो डिलीट हो सकती थी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे एक मिन हीप बना सकते हैं, यहाँ पे भी हम एक मिन हीप बना सकते हैं। तो अगर मिन हीप के हिसाब से होता तो हम पहले ये 6 वाला डिलीट कर देते, फिर हम लोग ये 7 वाला डिलीट कर देते, फिर ये 8 वाला डिलीट कर देते, तो फाइनली बस यही बचता जो कि एक्चुअली ऑक्यूपाइड था, और इस फ्रेंड के आने से इसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि ये जो हम लीनियर स्कैन कर रहे थे ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हम लीनियर स्कैन कर रहे थे वर्स्ट केस में या फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच में, हमने क्या समझा कि इसको जो हमारा लीनियर टाइम लग रहा था और इसको हम हर बार स्कैन कर रहे थे, इसको हम लोगों ने अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टोर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 मीन हीप हमने लगाया है, और ये मीन हीप क्या कर रहे थे, ये बेसिकली आपको लॉग एन ऑपरेशन दे रहे थे, फॉर एन टाइम्स के लिए लॉग एन, तो एन लॉग एन हो जा रहा था, और उसी वजह से ये थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया कंपेयर टू दिस, ठीक है। और ये जो अप्रोच हमने आपको यहाँ पे समझाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे सवाल जो होते हैं आपके सॉल्व हो जाते हैं हीप के अराउंड, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, और ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पे बस पूछे कि क्या सवाल हम बार बार पूछे, तो चलो हीप लगा के देखते हैं और हीप का कितना टाइम वाइम लग रहा है वो देखते हैं। हो सकता है कि हीप शायद अनऑप्टिमाइज होता है इसके केस में या कुछ भी होता, लेकिन हमने ये एनालाइज किया कि इसको लगाने के बाद जो एक्चुअली जो एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़िया हो गया, ये हमने देखा। अगर ऐसा है तो हाँ भाई फिर हीप यूज़ करने का सेंस बनता है। यही आपका होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जहाँ पे आप ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इतना समझ में आ गया, इसको कोड करना शुरू कर देते हैं और फिर इसको डन मार्क कर देंगे। तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला वो वाला कोड है जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, तो हम इसके भी थोड़े कमेंट्स हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी है ना। तो ये हमारा सेम रहेगा, ये भी हमारा सेम रहेगा। ये चेयर सब हमें नहीं चाहिए,
ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें एक बेसिकली एक हमें मिन हीप चाहिए ऑफ अवेलेबल चेयर्स, है ना, एक अवेलेबल चेयर्स वाला चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और ये हमारा मिन हीप होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए ये भी हमें मिन हीप ही चाहिए, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये वो चेयर्स है जिनको बेसिकली ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो बोलेंगे ऑक्यूपाइड चेयर्स, लेकिन इसमें हमें दो तरीके की चीज़ें स्टोर करनी थी, है ना। एक तो हमें चेयर का इंडेक्स चाहिए था और हमें उसका बेसिकली एंड टाइम चाहिए था, जो कि हम बेसिकली पहले भी स्टोर कर ही रहे थे। जो हमने ब्रूट फोर्स में इंट चेयर्स इज इक्वल टू न्यू इंट एन किया था, उसमें भी यही कर रहे थे, है ना। तो इसमें बेसिकली हमारा एक एलिमेंट क्या होगा, एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, एक एलिमेंट होगा बेसिकली एंड टाइम, कि वो चेयर का फ्री हो रहा है, और वो चेयर का इंडेक्स। ठीक है, और ये हमें क्या चाहिए, मीन हीप चाहिए, लेकिन किस पे, ये फर्स्ट इंडेक्स के उस पे। तो बोलेंगे a कॉमा b, फिर इसको बोलेंगे a ऑफ 0 माइनस b ऑफ 0। ठीक है, तो ये मिन हीप बना देगा किसके बेसिस पे, एंड टाइम के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और फिर हमें क्या करना है, इनिशियली हमारी ऑल चेयर्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो बोलेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन टाइम्स डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1। फिर हम लोग बोलेंगे अवेलेबल चेयर्स डॉट ऐड, और ये i वो सारे चेयर्स अभी अवेलेबल चेयर्स में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करना है, हम लोग को बेसिकली एक हर एक पर्सन को एक टाइम पे प्रोसेस करना है। हमने इनिशियली टारगेट फ्रेंड अराइवल टाइम तो लिख ही दिया था, और देखो इसीलिए मैं ना वही जो हमने ब्रूट फोर्स वाला कोड लिखा था उसी में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप एकदम पूरा बोर्ड को क्लीन कर दिया और फिर वापस से कर रहे हैं, फिर वो आपका वो इटरेटिव सोल्यूशन नहीं हुआ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग हर फ्रेंड को इटरेट कर रहे हैं। फिर हमने बोला था देखो इस टाइम पे कि हमें बेसिकली अपने ऑक्यूपाइड चेयर से, हर फ्रेंड के लिए ऑक्यूपाइड चेयर से रिमूव ऑल चेयर्स रिमूव ऑल चेयर्स हुज एंड टाइम इज लेसर देन इक्वल टू अराइवल टाइम ऑफ फ्रेंड, जो कि अभी आया है ना, ये हमने तब वहाँ पे देखा था। तो हम बोलेंगे ठीक है, इंट AT बना लेते हैं, अराइवल टाइम ऑफ द करंट फ्रेंड टू टाइम्स ऑफ i एंड टाइम्स ऑफ एंड अराइवल टाइम इज 0 ऑफ दिस फ्रेंड। ठीक है, तो बोलेंगे कि चलो ठीक है भाई, जब तक हमारा जो ये ऑक्यूपाइड चेयर्स वाला हीप है ये जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक चेक करते रहते हैं। ठीक है, अराइवल ऑक्यूपाइड चेयर्स डॉट ये एम्प्टी नहीं है तब तक हम इसको चेक करते रहेंगे बेसिक। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि इफ़ जो हमारा अराइवल टाइम है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ऑक्यूपाइड चेयर्स डॉट पीक, और पीक पे क्या, एंड टाइम, अगर उससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्यूपाइड चेयर्स से उसको रिमूव करो। ठीक है, और अगर उसको रिमूव कर दिया है तो इसका मतलब है कि हमने एक चेयर निकाली है बाहर, है ना, और ये हमने ऑक्यूपाइड चेयर से रिमूव किया था, तो इसका मतलब हुआ कि अवेलेबल चेयर्स में ऐड कर देंगे इस चेयर का इंडेक्स, है ना, इस चेयर का इंडेक्स। तो चेयर का इंडेक्स क्या था, पहला वाला क्या था, पहला वाला एंड टाइम था, दूसरा वाला इंडेक्स था ना, तो चेयर ऑफ 1, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो बस हम क्या कर सकते हैं, इसके केस में ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम और ऑक्यूपाइड चेयर्स हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। और इस तरीके से जनरली मैं लिखता हूँ, आप जनरली लोग इसको ऐसा भी कर देते हैं कि एंड ये वाला जो मैंने लिखा है वो एक्सप्लेन करने में आसान होता है, नहीं तो लोग जनरली ऐसा कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे ये चेयर हमने निकाली और फिर इसको अवेलेबल चेयर्स में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी कोड कर सकते हो, डजंट मैटर मच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीट लोग कहते हैं, बट हाँ मेरे को ये वर्बॉस नहीं लगता, इसलिए मैं वापस से अपना वाला ही लिख दूंगा, सो दैट इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, है ना, क्योंकि ऐसा हमें समझ में आ रहा है और ये हमने समझाया वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी अवेलेबल चेयर्स हैं उसमें से बेसिकली मैं अपने फ्रेंड को बिठा सकता हूँ, है ना। तो हम बोलेंगे क्या कि
और यहाँ पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो भी चेयर हम निकालेंगे अवेलेबल चेयर से जो भी चेयर निकालेंगे उस पे अपना भाई बैठेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है, तो लेट्स गेट द चेयर आउट। तो इंट सी ले लेते हैं केवल एक बार और बोलेंगे अवेलेबल चेयर्स डॉट पोल, है ना, क्योंकि ये चेयर तो हमें चाहिए ही। और अब यहाँ पे अगर हमें पता चल जाता है कि जो टारगेट फ्रेंड अराइवल टाइम था, है ना, इफ़ दिस इज इक्वल टू 80 मतलब हमारे फ्रेंड का अराइवल टाइम, है ना, ये अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिटर्न कर सकते हैं सी, क्योंकि मेरे फ्रेंड को जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे उसके लिए मेरे को कुर्सी मिल गई, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है, बस ऑक्यूपाइड चेयर्स में इसको ऐड कर दीजिए, किसको, न्यू इंट, और न्यू इंट में क्या, एंड टाइम, है ना। एंड टाइम क्या है, एंड टाइम हमारे फ्रेंड का है टाइम्स ऑफ आई ऑफ 1, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ आई ऑफ 1 एंड द इंडेक्स क्या है आपका, इंडेक्स इज चेयर इंडेक्स, राइट, चेयर इंडेक्स इज दिस सी, ठीक है। तो सी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और नहीं तो फाइनली रिटर्न -1 कर देंगे। तो बेसिकली हमने उसी कोड में ही कुछ चीज़ें चेंज करी हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या किया, तो इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। तो इसको हम उठा लेते हैं, फिर यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हमने सॉर्ट किया है, ठीक है। तो इसको अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो हमारा जो होगा दैट विल बी 1 5, फिर 2 and 6 एंड फिर 3 and 10, ठीक है। ये हो गया सॉर्ट करने के बाद। और हमने टारगेट फ्रेंड अराइवल टाइम ये स्टोर कर लिया था, तो इसको भी लिख लेते हैं, है ना। टारगेट फ्रेंड अराइवल टाइम 0th फ्रेंड का स्टार्ट टाइम, तो वो हमारा 3 हो गया, ठीक है। इनिशियली ऑल चेयर्स आर अवेलेबल। तो हमारा हीप कैसा दिख रहा है, हमारा हीप दिख रहा है 0 0 1 and 2, ठीक है। तो फिर हमने अभी इसको उठाते हैं, इसको पूरे को उठाते हैं एक्चुअली, और हमारा जो ये ऑक्यूपाइड चेयर्स वाला हीप था वो बेसिकली इनिशियली एम्प्टी होगा, ठीक है। तो इन सारों को उठा के नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनिशियल फ्रेंड के लिए ये वाला हमारा ही ऑक्यूपाइड चेयर्स एम्प्टी होगा, तो कुछ नहीं करना है। अवेलेबल चेयर से मिनिमम निकालो, तो हमने यहाँ से 0 निकाला, है ना। और टारगेट फ्रेंड टाइम इज इक्वल टू 80 क्या था फर्स्ट फ्रेंड के लिए, 1 था, है ना। तो 80 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 80 इज इक्वल टू 1, और 80 हमने लिख लिया। ये इसमें नहीं जाएगा इनिशियली, तो उसके बाद मिनिमाइज़ कर देते हैं। फिर अवेलेबल चेयर्स हमने निकाली, तो सी हमारा 0 हो गया, तो सी हमारा 0 हो गया। और टारगेट फ्रेंड अराइवल टाइम 3 इज इक्वल टू 1, नो। तो हम ऑक्यूपाइड चेयर्स में क्या डालेंगे, ऑक्यूपाइड चेयर्स में डाल देंगे एंड टाइम ऑफ द पर्सन विच इज़ 5, ठीक है, 5 और चेयर इंडेक्स, है ना। तो 0 वाली चेयर बेसिकली इस बंदे ने ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले फ्रेंड की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा आई इनिशियली यहाँ था, फिर ये आई अगले फ्रेंड पे जाएगा। हम देखेंगे कि क्या हमारा ऑक्यूपाइड चेयर्स एम्प्टी है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई इसमें तो कुछ तो है। तो हम देखेंगे कि ये 2 जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मिनिमम तो यही है। अभी यहाँ पे आप लोग अंदर भी देख सकते हो, इफ़ 80 अराइवल टाइम ऑफ दिस पर्सन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑक्यूपाइड चेयर का सबसे ऊपर वाला क्या एंड टाइम से बड़ा है क्या, उसके बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं करेंगे और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। और फिर हम अवेलेबल चेयर्स पोल करेंगे, तो हम यहाँ से 1 निकालेंगे, तो हमारा C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इस फ्रेंड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि टारगेट और अराइवल टाइम इज इक्वल टू 80, तो बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, तो ऑक्यूपाइड चेयर्स में इसको डाल देंगे, है ना। तो ऑक्यूपाइड चेयर्स में हमने क्या डाल दिया, ऑक्यूपाइड चेयर्स में डाल दिया इस फ्रेंड का एंड टाइम और वो चेयर, ठीक है। फिर हमारा आई जो है आगे बढ़ेगा। ये हमारा वो फ्रेंड है जिसका टारगेट अराइवल फ्रेंड टाइम इसके बराबर है, लेकिन इसके लिए हम चेक करते रहेंगे कि क्या हम कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से कुछ भी एलिमिनेट नहीं करेंगे, है ना। और यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये टारगेट फ्रेंड का जो अराइवल टाइम है वो बेसिकली हमारे इसके बराबर है। तो फिर हम अराइवल चेयर से पोल किया हमने, तो हमने यहाँ से 2 बाहर निकाला, है ना। 2 हमने बाहर निकाला और ये 3 बेसिकली 3 के बराबर हो गया, तो ये 2 हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, आई नो। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि
वो एनालिसिस करना ज़रूरी है। लीनियर स्कैन से हम लोग कैसे उसको लॉगरिथमिक में कर रहे थे, ठीक है ना। यही कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो ये हमने पूरा ऐड किया, दिस विल बी n log n, एंड यहाँ पे अगर n टाइम्स हम कर रहे हैं तो हर बार हम यहाँ पे ये हमने देखा था कि ये दिस इज समथिंग विल बी डूइंग n टाइम्स ओनली। तो यहाँ पे log n करके ये बेसिकली टोटल ये n log n हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने पता है, इवन दो ये लूप n टाइम्स चल रहा है, और आप कह सकते हो कि लूप के अंदर जो ये चीज़ें हैं अक्रॉस द लूप ऑफ n टाइम्स दिस विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड n टाइम्स, है ना। इसीलिए इसका पूरे का अक्रॉस द लूप दिस विल बी n log n, ठीक है। और उसके अलावा तो और कुछ नहीं है, बस पोल और ऐड कर रहे हो, एंड तो ये बेसिकली आपका n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो गई n log n, और अगर स्पेस और सॉर्ट भी किया था आपने पहले तो वो n log n हो गया, और जो आपने हीप बनाया होगा तो हीप में यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपने इनिशियली ऐड करी, तो हीप का साइज आपका n हो गया होगा। ओके, सो आई नो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, बट इसके अराउंड हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक टेम्पलेट भी मैं आपको दूंगा, और कुछ कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स भी है इसके अराउंड, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, तो उतना लोड मत लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।